पार्टी से, भारतीय जनता पार्टी से मैं चुनाव लड़ूंगा। नहीं मुझे टिकट मिलेगा भाई, रामनिवास के पास का माहौल है, 15,000 वोट है रावतन का, हमारे शहरी समाज का 60-70,000 वोट है। देखो बहुमत की लड़ाई होती है, ये गलत है पार्टी का निर्णय करना। मुझे टिकट चाहिए हर हालत में। ऐसे आदमी को जैसे भारतीय जनता पार्टी ने रामनिवास रावत को 2008 में ये कहा है डाकुओं का आदमी है, ये डाकू है, डाकुओं को लाया है, उसको भारतीय जनता पार्टी कदापि टिकट नहीं देगी। मध्य प्रदेश में होने वाले 3 और विधानसभा उपचुनाव के लिए कांग्रेस और भाजपा कमर कस रही है, लेकिन इससे पहले ही भाजपा में टिकट के लिए 2 पूर्व विधायकों में जंग छिड़ गई है। बात विजयपुर विधानसभा उपचुनाव की हो रही है, जहां भाजपा में कलह देखने को मिल रही है। विजयपुर विधानसभा 2 से विधायक रामनिवास रावत और कैबिनेट मंत्री बनाए जाने के बाद से ही टिकट की दावेदारी में भारतीय जनता पार्टी के पूर्व 2 विधायक सीताराम आदिवासी और बाबूलाल मेवरा मैदान में उतरने की बात कह रहे हैं। यही नहीं, कैबिनेट मंत्री रामनिवास रावत पर भी निशाना साध रहे हैं। कांग्रेस से भाजपा में शामिल हुए रावत के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए कहा कि मुख्यमंत्री मोहन यादव ने अपने घर की सरकार बना ली है, फिजूल कांग्रेसियों को पार्टी में शामिल किया जा रहा है। सीताराम आदिवासी तो सीधे पार्टी को चुनौती देते और बगावती मूड में नजर आ रहे हैं। जरा आप भी सुनिए आदिवासी क्या दावा कर रहे हैं। मैं भूतपूर्व विधायक हूँ सीताराम आदिवासी विजयपुर से। मेरा कहना है कि मुझे टिकट चाहिए पार्टी से, भारतीय जनता पार्टी से मैं चुनाव लड़ूंगा। नहीं मुझे टिकट मिलेगा भाई, रामनिवास के पास का माहौल है, 15,000 वोट है रावतन का, हमारे शहरी समाज का 60-70,000 वोट है। देखो बहुमत की लड़ाई होती है, ये गलत है पार्टी का निर्णय करना। मुझे टिकट चाहिए हर हालत में। नहीं कोई जनता संतोष नहीं है, ये तो खाली मुख्यमंत्री गिरवी के भाई ने चारा बताया, क्योंकि मुख्यमंत्री घर की पार्टी है। ये गलत है मुख्यमंत्री का कहना। देखो हमें कोई ज़रूरत ही नहीं, अपनी सीट सरकार बनी गई, तुमने मिलावा की कोई ज़रूरत नहीं। हमें तीन बार लड़ाई लड़ते हो गई, जनता लड़ रही है, आपस में लट चलते हैं। आज ये एक हो रहा है, ये गलत हो रहा है। शामिल किया कि हमारा भाई ले चारा है, वो मैंने नो भी कही है कि चलो भागवत बनते ही आप केंद्रीय मंत्री बन गए। पहली बार इन्होंने धर्म किया है जन्म कर्म में, जी की बड़ाई कर रहे हैं मुख्यमंत्री। अरे भागवत करे थे तो आप प्रधानमंत्री बन जाना, मुख्यमंत्री बन गया तो आप भागवत करा देना। ये गलत है, ये पार्टी का सम्मान रखाना चाहिए। गलत कर दिया हमारे साथ में, शुरू से लड़ाई लड़ते आ रहे हमारे कार्यकर्ता, जनता परेशान है, बहुत मारा मारी पड़ रही है, बहुत बुरी हालत है क्षेत्र में। तो अगर मेरे टिकट नहीं होया भारतीय जनता पार्टी से तो बगावत करूँगा। नहीं बिल्कुल, जब दुनिया ही बदल रही है, सब संसार ही बदल रही है, तो हमें बदलवा हमें क्या लग रही है कि हम शुरू से ही लड़ाई लड़ते आ रहे हैं रामनिवास रावत से और इनने शामिल बखेल रहे हैं, तो ये गलत है। फिर हमारा क्या वजूद रिया लड़ाई का, राजनीति का क्या वजूद रिया? फिर तो एक राज छत हो जावे तो बढ़िया रही है। ये कांग्रेस इनको हर जगह हमारी पार्टी शामिल कर रही है, ये गलत कर रही है, क्योंकि फिर का वजूद रिया राजनीति का, तो कोई मतलब ही नहीं दिया राजनीति का। सीताराम ने साफ कर दिया है कि यदि पार्टी उपचुनाव में टिकट नहीं देती तो बागी होकर चुनाव लड़ेंगे। हो सकता है कि दूसरी पार्टी भी ज्वाइन कर लें। वहीं भाजपा के दूसरे पूर्व विधायक बाबूलाल मेवरा भी मैदान में उतरने के लिए तैयार हैं। उन्होंने कैबिनेट मंत्री रामनिवास रावत पर आरोप लगाए हैं कि अपनी संपत्ति बचाने के लिए भाजपा में शामिल हुए हैं। मेवरा ने तो यहाँ तक कह दिया कि रामनिवास रावत साल 2008 में डाकुओं को चुनाव प्रचार के लिए विजयपुर में लाए थे। विजयपुर में समाचार पत्रों में जो वचन लगा वो सही लगा है, पर ये बात बार बार मैं कह रहा हूँ कि मैं भारतीय जनता पार्टी में रहूंगा, भारतीय जनता पार्टी मुझे टिकट देगी और उनके टिकट पे ही लड़ूंगा और अब की बार जीतूंगा भी। जीतने का कारण ये है, पहले लोगों ने चंबल संभाग में और खासतौर से विजयपुर में हवा उड़ाई थी कि सरकार कांग्रेस की बन रही है, रामनिवास जी मंत्री बन रहे हैं, फलाना हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, तो गरीब लोग बातों में आ गए और वोट दे दिए। और आपको मालूम है, आप लोग यहाँ के रहने वाले हो, कि 2008 में डाकुओं को लाया, डाकू गांवों में घूमते रहे, जगन डाकू प्रचार करता रहा गांव में। ये स्थिति है। ऐसे आदमी को जैसे भारतीय जनता पार्टी ने रामनिवास रावत को 2008 में ये कहा डाकुओं का आदमी है, ये डाकू है, डाकुओं को लाया है, उसको भारतीय जनता पार्टी कदापि टिकट नहीं देगी। तो क्या लगता है चुनाव में फिर आप मैदान में आएंगे? अरे भारतीय जनता पार्टी टिकट देगी तो मैं तो लड़ूंगा ही। मैंने अपनी तैयारी शुरू कर दी।
अगर कैबिनेट मंत्री को अगर उन्होंने मैदान में उतारा फिर आप क्या करें? नहीं, वो उतारेंगे नहीं, क्यों उतारेंगे? जैसे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने गला फाड़ फाड़ के चिल्लाया 2008 में कि डाकू जगन को लाया है, लोगों की मारपीट करवा रहा है, गरीब आदिवासियों को कुटवा रहा है, पिटवा रहा है, वोट कमा रहा है। प्रकरण दर्ज है थाने में, देवगढ़ थाने में प्रकरण दर्ज है, चिन्होनी में दर्ज है। लोग अभी भी तारीख कर रहे हैं अदालत में। लोग सोच कैसे रहे टिकट मिल जाए? कहाँ से सोच रहे हैं? ये पार्टी राजमाता सिंधिया, अटल बिहारी वाजपेयी, सुंदरलाल पटवा, कुशाभाऊ ठाकरे की पार्टी है। ये कोई वैसे नहीं है कि वो कह दिया हाँ हूँ हो गई, ऐसा नहीं होगा। वहीं विजयपुर विधानसभा में सत्ताधारी पार्टी के नेताओं में चल रही बगावत को लेकर कांग्रेस जिला उपाध्यक्ष महेश कुशवाहा ने भाजपा के पूर्व विधायकों पर ही सवाल उठाए हैं। कहा है, लोकसभा चुनाव में इन नेता ने विरोध क्यों नहीं किया था? तब रामनिवास रावत कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुए थे। वहीं कुशवाहा ने ये भी कहा कि अगर पूर्व विधायक कांग्रेस में आना चाहते हैं तो पार्टी में स्वागत है, लेकिन कोई शर्त नहीं मानी जाएगी। लिहाजा विजयपुर का उपचुनाव जहां रोचक होने की उम्मीद है, वहीं बीजेपी के लिए सिर का दर्द भी बनता नजर आ रहा है। जहां दो पूर्व बीजेपी के विधायक मैदान में उतरने का ऐलान कर रहे हैं, वो कहीं न कहीं बीजेपी के लिए आफत बन सकता है। पंजाब केसरी टीवी के लिए श्योरपुर से जेपी शर्मा की रिपोर्ट।